हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा एक बड़ा और आकर्षक स्तनधारी प्राणी है जो अपने अद्वितीय जीवन और व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। हिप्पोपोटामस का वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। ये प्राणी मुख्य रूप से अफ्रीका के उपसहारा क्षेत्रों में पाया जाता है। हिप्पोपोटामस की जीवन यात्रा, उनके आवास, भोजन, प्रजनन और उनके जीवन के अन्य पहलुओं को समझना न केवल रोचक है, बल्कि यह हमें प्रकृति की जटिलता और विविधता का एहसास भी कराता है। हिप्पोपोटामस का परिचय। हिप्पोपोटामस नाम ग्रीक शब्द हिप्पो घोड़ा और पोटामोस नदी से आया है, जिसका अर्थ है नदी का घोड़ा। हालांकि यह प्राणी घोड़ों से नहीं बल्कि सुअरों से संबंधित है। इसका शरीर भारी और मोटा होता है और इसका वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी त्वचा मोटी और चमकदार होती है, जो पानी में रहकर इन्हें ठंडा रखने में मदद करती है। हिप्पोपोटामस जल और भूमि दोनों जगह रहने वाला प्राणी है। वे मुख्य रूप से नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दिन के समय वे पानी में रहते हैं और रात में भोजन की तलाश में जमीन पर आते हैं। जीवन चक्र। बचपन। हिप्पोपोटामस के जीवन की शुरुआत पानी के अंदर होती है। मादा हिप्पोपोटामस पानी में ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 25 से 50 किलोग्राम होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा अपनी मां के साथ पानी में तैरना और सांस लेना सीख लेता है। पहले कुछ महीनों तक बच्चा अपनी मां का दूध पीता है। मां अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती है, क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ और जमीन पर शेर जैसे शिकारी उनके लिए खतरा बन सकते हैं। युवा अवस्था। युवा हिप्पोपोटामस धीरे धीरे घास और अन्य वनस्पतियां खाना शुरू करते हैं। वे अपनी मां और झुंड के अन्य सदस्यों से सामाजिक व्यवहार सीखते हैं। झुंड में रहने से उन्हें सुरक्षा मिलती है और उनके सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। युवा अवस्था में वे खेल कूद और पानी में छलांग लगाने जैसे गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ये समय उनके लिए शारीरिक और मानसिक विकास का होता है। प्रौढ़ अवस्था। हिप्पोपोटामस लगभग 7-10 साल की उम्र में प्रौढ़ हो जाते हैं। इस उम्र में वे प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। नर हिप्पोपोटामस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अन्य नर से लड़ाई करते हैं। उनके बड़े और तेज दांत उन्हें लड़ाई में मदद करते हैं। मादा हिप्पोपोटामस हर 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। प्रजनन का मौसम मुख्य रूप से बारिश के समय होता है, जब भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आवास और भोजन। हिप्पोपोटामस का मुख्य आवास ताजे पानी की झीलें, नदियां और दलदल हैं। वे दिन का अधिकांश समय पानी में बिताते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील होती है। पानी उन्हें ठंडा रखने और त्वचा को नम बनाए रखने में मदद करता है। हिप्पोपोटामस शाकाहारी प्राणी हैं। वे मुख्य रूप से घास खाते हैं। रात के समय वे पानी से बाहर निकलते हैं और चारागाहों में जाकर घास चरते हैं। एक वयस्क हिप्पोपोटामस एक रात में लगभग 40-50 किलोग्राम घास खा सकता है। सामाजिक जीवन। हिप्पोपोटामस सामाजिक प्राणी हैं और झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10-30 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख नर, कई मादाएं और उनके बच्चे शामिल होते हैं। झुंड में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रमुख नर जिम्मेदार होता है। हालांकि हिप्पोपोटामस शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन वे बहुत आक्रामक हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें या उनके बच्चों को खतरा महसूस होता है। खतरे और संरक्षण। हिप्पोपोटामस के प्राकृतिक शिकारी बहुत कम हैं। मगरमच्छ, शेर और लकड़बग्घे उनके बच्चों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वयस्क हिप्पोपोटामस अपनी ताकत और आक्रामकता के कारण आमतौर पर सुरक्षित रहते हैं। मानव गतिविधियां उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। उनकी त्वचा, मांस और दांत के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और उनके आवास का विनाश भी उनकी संख्या घटने का कारण है। हिप्पोपोटामस को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने सुभिद्या वल्नरेबल श्रेणी में रखा है। इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। रोचक तथ्य। 1. हिप्पोपोटामस का पसीना गुलाबी रंग का होता है, जो उनकी त्वचा को धूप से बचाने का काम करता है। 2.
वे पानी के अंदर 5-6 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। 3. हिप्पोपोटामस के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं और 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। 4. वे अपने झुंड के सदस्यों से संवाद करने के लिए विभिन्न ध्वनियां निकालते हैं। निष्कर्ष: हिप्पोपोटामस एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्राणी है जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी जीवन शैली, आहार और सामाजिक संरचना हमें उनके महत्व का एहसास कराती है। हालांकि वे अपने आकार और ताकत के कारण अजेय लगते हैं, लेकिन मानव गतिविधियों के कारण वे खतरे में हैं। इसलिए हमें उनके संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। हिप्पोपोटामस के जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर प्राणी की अपनी विशेषता और महत्व है और हमें इसे सम्मानपूर्वक समझना और संरक्षित करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।